गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 14 सडन फॉल एट बालूर स्टेट। ओके, तो सडन फॉल एट बालूर स्टेट चैप्टर जो है आपका एक बेसिकली एक लड़की के बारे में चैप्टर है इन विच अ गर्ल हु फॉल फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ अ सेकेंड फ्लोर एंड ही गॉट इंजर्ड। और इंजर्ड होने के बाद जो है उसका लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर होने के बाद जो है उसकी कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो जाती है, बट स्टिल एक 10-12 साल की लड़की जो इतने इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसका लेफ़्ट ये जो है उसके हैंड और लेग में इतनी मेजर इंजरी आने के बाद भी वो अपनी होप नहीं खोती है। फिर भी वो किसी भी तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश करती है और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनती है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनकर निकल के आती है। तो बेसिकली इस जो है इस स्टोरी में यही बताया गया है कि कैसे अगर आपको किसी कोई मेजर इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है या किसी तरीके से आप डिफ़ीट हो जाते हो, हार जाते हो, तो यू शुड नॉट लूज़ योर होप एंड यू शुड कंटिन्यू वॉट एवर यू आर डूइंग राइट देन। ओके, सो लेट स्टार्ट द चैप्टर which is when we reached the state the time was 5 p.m. we freshen up and 5:30 p.m. an accident took place। हम जो है जब स्टेट पहुँचे, स्टेट जो है होटल, एक स्टेट उस जगह को बोलते हैं, एक लार्ज एक्सटेंसिव एरिया होता है बड़ा, जो सिटी से थोड़ा आउट होता है और वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसको स्टेट बोला गया है यहाँ पे। द टाइम वॉज 5 p.m, जो टाइम था वो 5 बज रहे थे। हम 5:30 बजे तक फ्री हुए और 5:30 बजे तक जो है एक एक्सीडेंट हुआ। आई वॉज लीनिंग ऑन टू अ रेलिंग एंड सिटिंग ऑन द सेकेंड बार ऑफ द रेलिंग। मैं रेलिंग पर झूल रही थी और जो है सेकेंड बार पर जो है रेलिंग की सेकेंड जो बार होती है, जो पाइप लगे हुए थे ना, वो रेलिंग पर जो पाइप लगे हुए थे उस पर वो झूल रही थी और सेकेंड वाली जो है उसको सेकेंड वाले बार को पर झूल रही थी, फर्स्ट वाली बार को पकड़ कर। होल्डिंग द फर्स्ट बार सडनली द फर्स्ट रेलिंग ब्रोक ऑफ। फिर सडनली जो फर्स्ट रेलिंग है वो टूट गई। आई क्वाइट क्विकली ट्राइड टू होल्ड द सेकेंड रेलिंग वेयर आई हैड बिन सिटिंग। और फिर मैंने जो है सेकेंड वाली रेलिंग को जैसे तैसे पकड़ा और उसको फटाफट पकड़ा। माई मदर वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एंड शी थॉट दैट शी कुड होल्ड मी और ग्रैब सम पार्ट ऑफ माई बॉडी। मेरी माँ जो है वो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी एंड शी थॉट दैट शी कुड होल्ड मी और ग्रैब सम पार्ट ऑफ माई बॉडी। मतलब जो है मेरी माँ जो है मेरे सामने नीचे की तरफ जो है वो खड़ी हुई थी और उसने सोचा कि वो मुझे पकड़ लेगी और या फिर मेरे किसी पार्ट को, बॉडी के किसी पार्ट को पकड़ लेगी। वाइल आई फेल राइट इन फ्रंट ऑफ हर आईज, जबकि मैं उसकी आंखों के सामने सीधा नीचे गिर गई। बट शी कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकी। एंड आई फेल फ्रॉम 14 फीट अबव द ग्राउंड, और मैं 14 फीट ऊंचाई से नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। द ग्राउंड वॉज फुल ऑफ स्टोन्स बट वी डोंट नो हाउ आई सर्वाइव्ड। जो ग्राउंड है वो पत्थरों से भरा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे ज़िंदा बची फ्रॉम दैट फॉल, है ना। माई फादर टोल्ड मी दैट इट वॉज ओनली बाय ग्रेस ऑफ गॉड दैट आई मैनेज टू फॉल ऑन अ स्मॉल मड पिट। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि जो है ये भगवान की ही कृपा है कि मैं जो है उन पत्थरों पर नहीं, किसी मिट्टी के गड्ढे में जाकर गिरी जिससे मुझे चोट नहीं लगी। ठीक है, जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम द ग्राउंड फिल्ड विथ स्टोन्स। ठीक है, और मैं जो है जहाँ पत्थर पड़े हुए थे उनसे कुछ इंचेस की दूरी पर ही गिरी जाकर। अगर वो उन पत्थरों पर गिरती तो उसे मेजर इंजरीज हो सकती थी। मे बी शी कुड नॉट सर्वाइव फॉर लाइफ। बट व्हेन आई फेल डाउन माई फादर वॉज ऑन अ कॉल। जब मैं नीचे गिरी मेरे पापा एक कॉल पर थे। ही वॉज स्पीकिंग टू माई ग्रैंड मदर, वो मेरी दादी से बात कर रहे थे। माई मदर स्क्रीम्ड माई नेम, मेरी माँ ने मेरा नाम चिल्लाया। शी स्टार्टेड शाउटिंग साइशा हैज़ फॉलन डाउन, तो उसने वो ज़ोर से चिल्लाई और साइशा नीचे गिर गई है, उसकी माँ ने ऐसे कहा। साइशा जो है उस लड़की का नाम था। माई फादर केम रनिंग टू मी, मेरे पापा मेरी तरफ दौड़ते हुए। आई वॉज ट्राइंग टू स्टैंड अप एंड बिगिन टू क्राई एंड वॉज इन रियल शॉक। मैं जो है खड़े होने की कोशिश कर रही थी और रोना मैंने शुरू कर दिया था और मैं वास्तविक शौक के अंदर थी। मतलब मुझे वाकई एक बहुत बड़ा झटका लगा था। एज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड
हाउ फॉल दिस हैड हैपन सो फास्ट, और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये इतनी जल्दी मेरे साथ कैसे हो गया। एक सेकंड। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। अगला, माई फादर पिक्ड मी अप एंड देन माई मदर टुक मी ऑफ फ्रॉम इन हर लैप्स। मेरे पापा ने मुझे उठाया और मेरी माँ ने जो है मुझे गोद में लिया। They started looking for wounds or cuts on me, and the other people who were at the hotel came to look at what had happened. मेरे पापा ने मुझे उठाया, माँ ने मुझे गोद में लिया और वो मुझे कहाँ कहाँ चोट आई है और कहाँ कहाँ इंजरी आई है वो देखने लगे। और फिर इतनी देर में जो होटल का बाकी स्टाफ था वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो गया और देखने के लिए कि क्या हो चुका था। My father rushed me to the hospital which was another 10 kilometer away from the Balur estate. मेरे पापा मुझे जो है 10 किलोमीटर दूर किसी बालूर स्टेट से 10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में लेके गए। आई वॉज क्राइंग इन पेन, मैं दर्द में रो रही थी। आई हैड एन इंजरी ऑन माई लेफ़्ट हैंड एंड लेफ़्ट लेग, मेरे लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग में जो है काफ़ी इंजरी हुई थी। The doctor assured us that it was not a fracture and tried a crab bandage on my left hand. डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये एक फ्रैक्चर नहीं है और एक क्रैप बैंडेज उसने बांध दी मेरे लेफ़्ट हैंड पे, विच वॉज ऑल स्वेलन, जो पूरी तरीके से सूज चुका था। स्वेलिंग को बोलते हैं सूजना, जो सूजन आ जाती ना वो। ही गेव मी एन इंजेक्शन विद पेन किलर फॉर द पेन इन माई हैंड एंड लेग, और उसने जो है मुझे पेन किलर वाले इंजेक्शन दिए मेरे हाथ और पाँव के लिए। एवरी डे आई टुक द टेबलेट एज द डॉक्टर हैड प्रेस्क्राइब्ड, मैं हर दिन जो है जैसे डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी थी मैं उसे लेती थी। आई टुक द मेडिसिन विद डिफ़िकल्टी एज इट टेस्टेड बैड एंड बिटर, मैंने मेडिसिन को जैसे तैसे लिया लेकिन मुझे मेडिसिन लेने में काफ़ी कठिनाई होती थी क्योंकि ये काफ़ी बुरी और कड़वी थी। ऑन द थर्ड डे वी स्टार्टेड बैक फॉर बेंगलोर, और तीसरे दिन जो है हम बेंगलोर के लिए रवाना हुए। ड्यूरिंग द ट्रिप बैक ऑल्सो आई वॉज इन बैड पेन, ट्रिप के दौरान भी जो है मैं काफ़ी बुरे पेन में थी। आफ्टर वी रीच्ड बेंगलोर माई फादर टोल्ड मी दैट वी वुड विजिट आवर डॉक्टर द नेक्स्ट डे एंड गेट अ चेकअप, और जैसे हम बेंगलोर पहुँचे मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि जो है हम अगले दिन जो है चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। द डॉक्टर फर्स्ट चेकड माई हैंड एंड लेग एंड देन सजेस्टेड एन एक्सरे, डॉक्टर ने पहले मेरा हाथ चेक करा और फिर मुझे जो है एक्सरे कराने के लिए सजेस्ट करा। द डॉक्टर चेक द एक्सरे एंड ही टोल्ड अस दैट इट वाज इन द फैक्ट फ्रैक्चर ऑन लेफ़्ट हैंड, डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो है लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग पर जो है मेरा एक फ्रैक्चर है। ही एक्सप्रेस्ड हिज शॉक ऑफ हाउ हाई अ किड ऑफ 10 years होल्ड ऑन टू द पेन फॉर 3 years, और उसने बोला कि एक 10 साल की लड़की ने 3 दिन तक इतना मेजर पेन कैसे हैंडल करा, एज इट वॉज क्वाइट सीरियस फ्रैक्चर, और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस फ्रैक्चर है। ही बैंडेज माई लेफ़्ट हैंड टू रिड्यूस द स्वेलिंग, उसने जो है मेरे लेफ़्ट हैंड पर बैंडेज लगाया और क्योंकि स्वेलिंग को कम करना था। एज इट हैड इंक्रीज ड्यूरिंग द 3 days, और 3 दिन के अंदर ये स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी आफ्टर द एक्सीडेंट। He told me to come back in a week for a proper cast that would be put for 6 weeks, और उसने जो है वापस जो है 1 वीक के अंदर वापस आने के लिए कहा क्योंकि उसे वो प्रॉपर कास्ट उसको बांधनी थी, जो प्लास्टर जिसको बोलते हैं वो उसको बांधना था 6 हफ्तों के लिए। फाइनली आई गॉट द कास्ट ऑन माई हैंड, वो प्लास्टर जिसको बोलते हैं फाइनली उसके हाथ पर बांधा गया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन स्कूल एंड कम्प्लीट माई डेली वर्क, और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था स्कूल में भी क्योंकि जो है मुझे मेरा डेली वर्क करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई वॉज फेलिंग। बट फ्रॉम दिस इंसिडेंट आई केम आउट एज अ ब्रेव किड, लेकिन इस एक्सीडेंट से जो है मैं एक बहादुर बच्चे की तरह जो है बाहर आई। आई कुड सर्वाइव 3 days इन द पेन ऑफ फ्रैक्चर हैंड, मैं इन 3 दिन जो है फ्रैक्चर मतलब इस 3 दिन के फ्रैक्चर से भी सर्वाइव मैंने किया। एवरीवन एट बालूर स्टेट अप्रिशिएटेड मी फॉर द पेशेंस एंड ब्रेवरी आई शोड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 14 feet। बालू स्टेट में जो भी वहाँ पर व्यक्ति मौजूद था उन सब ने मेरे पेशेंस और मेरी बहादुरी के लिए मुझे
मुझे अप्रिशिएट किया। माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड थैंक गॉड फॉर द सेविंग माई लाइफ। मेरे दोस्तों और मेरे माता पिता ने मेरे जो है भगवान का धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। माई पेरेंट्स टीच मी एवरी डे टू बी गुड टू अदर्स। मेरे माता पिता ने मुझे जो है दूसरों से अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा। एंड हेल्प एवरीवन, दूसरों की मदद करने के लिए कहा। यस देयर इज सम Yes, there is some supernatural power, God, that exists in one or the other manner and helps everyone. हाँ, यहाँ मतलब गॉड दैट, हाँ यहाँ पर एक सुपर नेचुरल पावर ज़रूर है, जो जिसे शायद हम भगवान कहते हैं, जो दूसरों की किसी न किसी तरीके से हेल्प ज़रूर करते हैं। तो बेसिकली ये स्टोरी जो है लड़की की ब्रेवरी के बारे में है। ठीक है, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इसके बाद जो है एक पोएम है, देन वी विल स्टार्ट दैट। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।